इंफोटेनमेंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सईद अहमद और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है, जिसका इलाज ढूंढने में अभी तक इंसान नाकाम है। ये वायरस की एक टाइप है जो इंसानों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ख़ास तौर पर रिस्पायरेटरी सिस्टम को यानी फेफड़ों को ख़राब करता है। ये इसलिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये इंसानों से इंसानों के अंदर तेज़ी से फैलता है। इसकी बहुत सी इकसाम हैं और इसका सबसे पहला केस 1960 में रिपोर्ट हुआ था। इसकी ज़्यादातर टाइप्स मेमल्स और परिंदों को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन मौजूदा वायरस की यह टाइप जानवरों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई है। इस वायरस से इस वक्त तक 38,000 से ज़ायद अमवात पूरी दुनिया में हो चुकी हैं और आज ये दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुका है। इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक वायरस का फैलाव वुहान से हुआ, मगर ये ज़रूरी नहीं कि इसका आगाज़ भी चाइना में हुआ हो, क्योंकि ये यूएस आर्मी का काम हो सकता है, जो कि चाइना की मिलिट्री परेड के अंदर शामिल हुई और बड़ी चालाकी से इस वायरस को फैला दिया ताकि चाइना की बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव इकॉनमी को तबाह किया जा सके। दोस्तों, ये बात किसी हद तक ठीक भी लगती है, क्योंकि चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है। इसकी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी को क्रॉस करने वाली है। चाइना खुद की करेंसी लॉन्च करने वाला था और वो चाहता था कि अब वो यूएस डॉलर के अंदर अपनी ट्रेड ना करे। इन दोनों ममालिक की आपस में इकोनॉमिकल वार के बारे में तो पूरी दुनिया जानती ही है, मगर इसी चक्कर में अमेरिका ने अपने साथ साथ पूरी दुनिया का भी नुकसान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में इसके पीछे इसराइल की वो खुफिया ताकत है जो एक तीर से काफ़ी शिकार करना चाहती थी, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि इसका भयानक अंजाम उन्हें खुद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनका मंसूबा था कि पेपर करेंसी को ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को फ़रोग़ दिया जाए और लोगों के पास पैसे नाम की कोई चीज़ मौजूद ही ना हो और पूरी दुनिया की दौलत पर इनका कंट्रोल हो जाए। खौफ व हरास फैलाकर लोगों को एक हुकूमत के नीचे या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे जमा किया जाए और दुनिया की आबादी को जिस हद तक हो सके कंट्रोल किया जाए और असबाब के तौर पर मेडिसिन बेचकर मुनाफा कमाया जाए, जिसका वाज़ेह सबूत इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर का वो बयान है जो हालिया ही सामने आया है, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि हमारा मसीहा बहुत जल्द हमारे मजहबी फेस्टिवल से पहले इस दुनिया में आने वाला है और वही हमें और इस दुनिया को मुश्किल वक्त से बचाएगा। मौजूदा सूरत हाल में इस तरह का बयान देना कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग मौजूद है। असल में यहूदियों को उभारने के लिए ये बयान दिया गया है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन अरबों के ख़िलाफ़ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अब अरबों को हराने का वक्त आ चुका है, बल्कि उनका नामो निशान ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। यहूदी जिसको मसीहा बोलते हैं, मुसलमान उसको दज्जाल कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि उनका मसीह यानी दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह पर तीसरी बार हैकल सुलेमानी को तामीर नहीं कर लेंगे। तो पूरी दुनिया का और तमाम मुसलमानों का ध्यान इस बीमारी की तरफ लगाकर ये ख़ुद मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं ताकि हैकल सुलेमानी को तामीर करें और कोई भी मुज़ाहमत के लिए मौजूद ना हो, क्योंकि लोग इस बीमारी के खौफ से बाहर नहीं निकलेंगे और ना ही किसी का ध्यान इस तरफ जाएगा, क्योंकि हर किसी का ध्यान इस वक्त इस बीमारी का इलाज ढूंढने की तरफ है। इस मकसद के लिए इसराइल ने बराह रास्त कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि यहूदी हमेशा अमेरिका के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं। असल में अमेरिका इसराइल की कठपुतली है। इस सदी के अंदर चाइना एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत बनकर उभर रहा था। दुनिया की 40% मुआशी ताकत इस वक्त चाइना के पास है और चाइना यूएस डॉलर को ख़त्म करके अपना सिक्का राइज करने ही वाला था कि उसकी इतनी तेज़ी से उभरती हुई ताकत को कुचलने का मंसूबा इसराइल ने खुद बनाया ताकि दुनिया पर उनकी ताकत का भरम कायम रहे। और इस सूरत में इसराइल ने एक तीर से कई शिकार करने का मंसूबा बनाया। इसराइल ने इस वायरस को बनाकर इसका तोड़ भी निकाला, यानी कि इसकी मेडिसिन बना ली, जो कि बरतानिया में किया गया। इसके बाद इसराइल ने अमेरिका की मदद से इस वायरस की मेडिसिन यूनाइटेड नेशन से कुछ साल पहले ही रजिस्टर करवा ली है। इसके अलावा आज से 20 से 30 साल पहले लिखी जाने वाली किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 2020 में चाइना के अंदर वुहान में एक वायरस फैलेगा। इसके अलावा मिशन इम्पॉसिबल के पार्ट 6 में इस वायरस के फैलने के मनाज़र पहले ही दिखाए जा चुके हैं। इसराइल इस वायरस की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रहा था ताकि अपने मकासद के हसूल के लिए इस ख़तरनाक वायरस का इस्तेमाल कर सके।
ख़ास طور پر مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا، کیونکہ یہودیوں کو ڈر تھا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ اچانک کیا گیا تو امت مسلمہ متحد ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس نے امریکہ کی مدد سے چائنا کے اندر یہ وائرس پھیلا دیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ وائرس امریکہ سے آنے والے فوجی جو کہ ملٹری گیمز میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان فوجیوں کے جانے کے قریباً 1 ماہ بعد یہ وائرس پھیلا ہے۔ اسرائیل کا مقصد ہے کہ چین کو سب سے پہلے معاشی طور پر توڑا جائے تاکہ وہاں سے سرمایہ کار بھاگ جائیں اور وہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے، اور کافی حد تک وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں، اور چائنا کو روزانہ کی بیسس پر اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہر ملک نے اپنے بارڈر سیل کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے میڈیا کا استعمال کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلانا شروع کر دیا تاکہ میڈیا دن رات لاشیں گنتا رہے اور لوگوں کو ڈراتا رہے۔ اس وائرس کی نیوز ایک ہی دن کے اندر 16,000 مرتبہ مختلف ویب سائٹس پر پوسٹ کی گئی تاکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے اس بیماری کا علاج موجود ہی نہیں ہے، تاکہ لوگوں میں ڈر اور بڑھ جائے۔ جب دنیا کے لوگ کچھ حد تک اس بیماری سے مارے جائیں، اس کے بعد یہ علاج کے طور پر اپنی دوائیاں بیچیں اور اس سے اربوں ڈالرز کا منافع کمائیں۔ اس لمبے عرصے سے چائنا کی اکانومی بالکل تباہ ہو جائے گی، اور اس خوف کی وجہ سے ان کی میڈیسن جب مارکیٹ میں آئیں گی تو ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں گی، جس سے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کا فائدہ ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں اکانومیکل وار، یعنی معاشی جنگ جو بنا ہتھیار اٹھائے جیتی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ گھروں میں بیٹھے نوٹوں کا استعمال نہیں کر پائیں گے، تو یہ ڈیجیٹل کرنسی کے عادی ہو جائیں گے اور کرنسی کا تمام کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق دجال اسی وقت آئے گا جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر تیسری مرتبہ ہوگی، اور اس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوستو، ویسے اس وائرس کی ممکنہ وجہ بے شک سے ایک سازش ہو سکتی ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا پتہ اللہ پاک کو یہی منظور تھا اور اللہ پاک اس وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو عبرت دینا چاہتا تھا۔ بے شک اللہ پاک کی ذات سب جانتی ہے۔ اس وائرس سے تمام ممالک جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے بادشاہ کہتے تھے سب فیل ہو چکے ہیں، مطلب سپر پاور اللہ ہی کی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی رہے گی۔ تو دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اللہ پاک پر پختہ یقین ہے کہ موت کا وقت طے ہے، اور جب تک اللہ پاک نہیں چاہے گا موت نہیں آئے گی۔ ہمیں اسلام نے احتیاط کا درس دیا ہے، صبر کا درس دیا ہے۔ سو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔